खुशामदीद दोस्तों। अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, इस फ्राइडे स्पेशल में हम आपके लिए वो रेसिपीज लेकर आते हैं जो आप लोगों ने बेहद पसंद की हैं। आप ही की फरमाइश पर आज की पहली रेसिपी है चिकन करी। चिकन करी पंजाबी क्यूजीन के तहत आने वाला एक कॉमन डिश है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे चिकन, और यहाँ मैंने लिया है 700 से 800 ग्राम चिकन। इसको हमने मैरिनेट करना होगा। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए दही। आधा कप दही मैंने डाल दिया है इसमें। दही के साथ हम डालेंगे इसके ऊपर 1 छोटा चम्मच नमक का, और इस मुरक्कब को आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि सारे चिकन पीसेस के ऊपर ये दही और नमक का जो मैरिनेशन है वो अच्छे से चिपक जाए। और अब इसे मैरिनेट करने के लिए हम रख देंगे, तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं गरम कर रही हूँ पैन, और उसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल के। आप तेल के अलावा इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे साबुत मसाले। साबुत मसाले में मैंने यहाँ लिया है मोटी इलायची, लौंग और दालचीनी। इन तीनों को मैं डाल रही हूँ गरम तेल में। एक बड़ी इलायची को आप खोलकर ऐसे डाल दें, और फिर उसमें डालें लौंग और दालचीनी। यहाँ पर मैंने एक बड़ी इलायची ली है, 2 से 3 छोटी लौंग और 1 स्टिक दालचीनी की। दोस्तों, अब जब भी साबुत मसाले डालें तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते ही एकदम साबुत मसाले जल जाएं। उन्हें थोड़ा वक्त लगना चाहिए तेल में पकने के लिए। तो इस तरीके से इनको करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता। 1 से 2 तेज पत्ता मैंने डाल दिए इसमें। और अब डालेंगे हम कद्दूकस किया हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, बड़े कद्दूकस किए हुए। प्याज को हमने दोस्तों तब तक पकाना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। प्याज भूनते साथ में ही हम डालेंगे 1-2 हरी मिर्च फ्लेवर के लिए। 1 से 2 हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ लंबी कटी हुई। दोस्तों, चिकन करी काफ़ी तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको जो चिकन करी सिखा रही हूँ वह टिपिकल पंजाबी स्टाइल है। प्याज को आपने काफ़ी अच्छे से भुनना है। अगर प्याज अच्छे से भुना हुआ होगा तो टेस्ट और कलर दोनों अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि ये प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, और अब वक्त है इसमें मसाले डालने का। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक का। लेकिन आपने नमक मैरिनेट में भी डाला है तो इसलिए ध्यान से डालना। इसको अच्छे से हिला लें, और फटाफट से इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, 1/4 कप। ऐसा करने से मसाले जलते नहीं हैं। पानी डालने के बाद आप इसे हल्का सा हिला लें 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। और अब डाल रही हूँ मैं टमाटर। यहाँ मैंने 3 बड़े टमाटर को कद्दूकस किया है, और अब इसमें डाल रही हूँ मसाले में।
टमाटर के साथ हम टमाटर प्यूरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मैंने ली है 1 से 2 बड़े चम्मच टमाटर प्यूरी की। ये अगर आपके पास किसी वजह से ना हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बदले में आप एक और टमाटर ऐड कर सकते हैं इस करी के अंदर। ये टमाटर प्यूरी जो है आपको मार्केट में टेट्रा पैक्स में रेडीमेड मिल जाती है। अब हम इस मसाले को ढक देंगे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए। ये मसाला जो है पक चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा शाइन आ गया है और तेल भी अब दिखाई दे रहा है। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन जो हमने अभी शुरुआत में मैरिनेट किया था। अब इसको हमने काफ़ी अच्छे से भुनना है तेज़ आंच पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो चिकन पीसेस हैं ये काफ़ी अच्छे से मसाले को जज़्ब कर लें और इनमें काफ़ी अच्छा टेस्ट और कलर आ जाए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है दोस्तों चिकन करी बनाने का। अगर हम चिकन को अच्छे से नहीं भूनते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाता जो कि चिकन करी में आना चाहिए। चिकन के पीसेस अलग से लगते हैं और करी जो है उसकी करी वो बिल्कुल अलग से टेस्ट करती है। चिकन पीसेस में कोई टेस्ट नहीं आता। अब ये काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। इसमें डालेंगे अब पानी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है। आप चाहे तो 1 कप पानी डाल सकती हैं या 2 कप, इसी के बीच में आप इसमें पानी डालें। अगर आपने राइस के साथ खाना है तो आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा बना सकते हैं और अगर आपने परांठे के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसकी ग्रेवी कम साइड पर बना सकते हैं। इस तरीके से पानी डालने के बाद हम इसे ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि जो चिकन है वो पक ना जाए। मीडियम फ्लेम पर करके आप इसे 10 मिनट के लिए पका लें। तो अब चेक कर लेते हैं चिकन करी को। काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं चिकन पीसेस भी और करी भी जो है अच्छे से पक गई है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे गरम मसाले का और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके। कसूरी मेथी इसी तरह हमेशा क्रश करके डाली जाती है। 1 से 2 चम्मच कसूरी मेथी के। धनिया के कुछ पत्ते 1 से 2 बड़े चम्मच, इसको काफ़ी अच्छा फ्लेवर देंगे। काफ़ी खुशबूदार और यमी लग रही है देखने में भी। ये राइस के साथ काफ़ी अच्छी लगती है चिकन करी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए काफ़ी हेल्दी है ये चिकन करी। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह का कोई ड्राई फ्रूट या क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके साथ साथ जो इसमें हमने चिकन बनाया है इसकी ग्रेवी में काफ़ी अच्छा स्टॉक बन गया है चिकन का, जो कि आपके लिए काफ़ी सेहतमंद है। चिकन करी तैयार हो चुकी है। निकाल लेते हैं इसे सर्विंग प्लेटर में।
दोस्तों इसे गार्निश करना है। अब हमने गार्निश करेंगे हम कुछ धनिए के पत्तों के साथ, और हरी मिर्च भी लगा देंगे। इस तरीके से लंबी कटी हुई हरी मिर्च। ये एक टिपिकल गार्निशिंग है चिकन करी की। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बेहद ही लजीज डिश चिकन करी। इस चिकन करी को अपने रात के खाने में ज़रूर ट्राई करें और यकीन मानिए कि आपको बेहद पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले नोट करें इसकी रेसिपी। चिकन करी बनाने के लिए हमें चाहिए 800 ग्राम चिकन, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग, 1 अदद दालचीनी, 2 अदद तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी कुटी हुई, 2 अदद कद्दूकस की हुई प्याज, 3 अदद कद्दूकस किया हुआ टमाटर, 1 कप टमाटर का प्यूरी, 3 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 6 अदद हरी मिर्च, आधा कप दही, 2 छोटा चम्मच नमक, 2 बड़ा चम्मच तेल और 3 कप पानी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बर्तन में चिकन के साथ दही और नमक मिला लें और अलग रख दें। अब पैन में तेल गरम करके इसमें बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, कद्दूकस की हुई प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डालकर तब तक पकाएं जब तक कि प्याज लाल ना हो जाए। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और पानी डालें और 1 से 2 मिनट पकने दें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ टमाटर और टमाटर का प्यूरी डालें और 4 से 5 मिनट तक और पकने दें। उसके बाद मसाले में मैरिनेट किया हुआ चिकन और पानी मिलाकर तकरीबन 15 मिनट तक पकने दें। आखिर में इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी और हरा धनिया डालें। एक प्लेटर में चिकन करी परोसें और इसे गार्निश करें हरा धनिया और हरी मिर्च से। लीजिए, तैयार है चिकन करी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने इस रेसिपी को दोबारा उतना ही पसंद किया होगा। दोस्तों, आपकी पसंद की गई एक और रेसिपी के साथ हम वापस आ गए हैं। तो आप ही की फरमाइश पर फ्रूट ट्राइफल। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फ्रूट्स काटने होंगे और उसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एप्पल। एप्पल का छिलका अगर आप उतार कर खाना चाहें तो उतार कर भी खा सकती हैं। एप्पल को मैं छिलके के साथ काट रही हूँ। एप्पल काटने के बाद हम काटेंगे कीवी। कीवी को काटने के लिए सबसे पहले उसका छिलका निकालना होगा। पहले तो आप इसके जो टिप्स हैं आगे पीछे दोनों तरफ से निकाल लें और फिर इस तरीके से इसका छिलका निकाल सकती हैं, बहुत ही हल्के हाथ से, क्योंकि कीवी काफ़ी सॉफ्ट होती है। आप ज़रा सा भी उसको ज़ोर से दबाएंगे तो वो एकदम से पिचक जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे आम और केले का। वो मैंने पहले से ही काट कर रखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का आम जिसका मैंने छिलका उतार कर इसे काट लिया है, और एक छोटा साइज़ केले का, और उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। हमें इन सारे फ्रूट्स को कस्टर्ड में मिक्स करना होगा। ये वनीला कस्टर्ड है मेरे पास, इसको मैंने पहले से तैयार किया हुआ है। इसको आप बनाकर ठंडा कर लें और इस कस्टर्ड के अंदर हमने सारे फ्रूट्स डालने हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ केला, आम, सेब। वैसे आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चारों फ्रूट लेने हैं। अगर आपके पास अंगूर हो या संतरे हो, कोई भी फ्रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मुरक्कब को अच्छे से मिक्स कर लें, लेकिन काफ़ी हल्के हाथ से। इसको मैंने मिक्स कर दिया है, इसको रख देते हैं साइड में। दोस्तों, अब हमने लेयर्स देनी है केक, कस्टर्ड और क्रीम की। तो उसके लिए लेते हैं एक प्लेटर।
इसको इस तरीके से स्लाइसेस में काट लें और इस केक को आप इस तरीके से इस प्लेटर में लगा दें। इस तरीके से केक लगाने के बाद हमें मॉइस्ट करना होगा इसे जूस के साथ। और यहाँ मैंने पाइनएप्पल जूस लिया है और आप अपनी पसंद का कोई भी जूस ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, मैंगो जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर डाल दें। सोक करने के बाद अब इस पे डाली जाएगी लेयर फ्रूट्स और कस्टर्ड की। इसको इसी तरह से कोई भी पलते से लेवल कर लें। कुछ लोग इसमें जेली क्यूब्स का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है कलरफुल चीज़ें, और ख़ासकर जेली काफ़ी पसंद आती है बच्चों को। इसको डालने के बाद हम इसमें लेयर देंगे क्रीम की। यहाँ मैंने क्रीम ली है और उसको पहले से ही मैंने व्हिप करके रखा हुआ है, यानी कि फेंट के रखा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने क्रीम काफ़ी अच्छे से थिकली व्हिप करी है। और आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप क्रीम को फेंटें तो एक बोल के अंदर आइस लेके खूब सारी आइस क्यूब्स डालकर उसके ऊपर आप क्रीम का जो है बोल डालेंगे और फिर फेंटेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये व्हिप हो जाती है और उसका मक्खन बनने से भी बच जाता है। और ये थिकली व्हिप्ड क्रीम जो है इसके ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे और इस क्रीम को भी ऐसे पलते से आप फैला लें। तो इस तरीके से हमने इसको लेवल कर लिया है। दोस्तों अभी ये काफ़ी प्लेन लग रहा है, इसको सजाना अभी बाकी है। तो इसके सजाने के लिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग लिया है। इसके अंदर मैं स्टार नोजल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो पाइपिंग बैग होता है आपको किसी भी क्रॉकरी शॉप पर मिल जाता है। इस तरीके से आगे से इसको जो है हम नोजल के हिसाब से काट देंगे। और इसके बाद हम इसमें ये क्रीम जो हमने फेंटी हुई है इसको डाल देंगे। और उसके बाद इसको ऐसे नीचे दबा दें फोल्ड करके। और इस तरीके से अब हम इसका बॉर्डर बना सकते हैं। और अब इसको सजाएंगे फ्रूट्स के साथ। यहाँ पर मैंने कीवी रखी थी पहले से बचाकर। इसको आप ऐसे पतले स्लाइसेस में गोल गोल काट लें। और इसको कलरफुल बनाने के लिए इसमें लगाएंगे चेरीज। चेरी लगाने के बाद अब इसके सेंटर में भी हम फूल बना देते हैं। और इसके ऊपर भी लगा देंगे थोड़ा सा पीस कीवी का। और इसी के साथ एक और चेरी। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बेहद ही लजीज फ्रूट ट्राइफल।
अगर आप भी इसे अपने बावर्ची खाने में बनाना चाहती हैं तो जल्दी से नोट करें इसे बनाने का तरीका। फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद सेब कटा हुआ, 1 अदद कीवी कटा हुआ, 1 अदद आम कटा हुआ दरमियानी, 1 अदद छोटा केला कटा हुआ, 2 कप वनीला कस्टर्ड, 1 अदद स्पॉन्ज केक, 1 कप अनानास का जूस, 4 बड़ा चम्मच गाढ़ी क्रीम और 1/4 कप चेरीज। सबसे पहले सारे फल जैसे कि सेब, कीवी, आम और केला काट लें। अब वनीला कस्टर्ड में इन कटे हुए फलों को डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद एक स्पॉन्ज केक लेकर उसे काटें और उसके टुकड़ों को एक ग्लास प्लेटर के तले में बिछा दें। स्पॉन्ज केक के टुकड़ों को मॉइस्ट करें पाइनएप्पल जूस से और उसके ऊपर फलों से मिले कस्टर्ड को फैला दें। उसके ऊपर फिर क्रीम को अच्छे से फैलाकर लगा दें। पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर केक पर फ्लावर का डेकोरेशन कर दें। गार्निश करें कीवी और चेरीज से। लीजिए तैयार है फ्रूट ट्राइफल। तो दोस्तों ये था हमारा फ्राइडे स्पेशल। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे गौर से देख लिया होगा। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 आंध्र प्रदेश और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in।